अगर आपको कोई भी कंपनी के टॉप पे पहुंचना है, वो टॉप पे पहुंचने के लिए आपको सबसे पहले कंपनी को इंटरनली समझना पड़ेगा कि चीज़ें कैसे काम करती है, क्योंकि कंपनी कभी भी एक इंसान से नहीं चलती है। तो जितने जो मेजर आपको लोग दिख रहे हैं कि ओके इसका दबदबा ज़्यादा है, ओके इसकी अथॉरिटी ज़्यादा आती है किसी के ऊपर, उसके अंडर जाके काम करना शुरू करो। आफ्टर 8 to 9 मंथ्स तुम्हें सारी की सारी चीज़ें मालूम है, लोग कौन से इंपॉर्टेंट है, कौन से के पास ज़्यादा अथॉरिटी है, किन के पास क्या है क्या नहीं, पॉलिटिक्स कैसे चलता है, सब कुछ तुम्हें मालूम चल गया है धीरे 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 करके। अब तुम्हारा एक मेन पॉइंट आता है कि तुम्हें तुम्हारे इंटेंशन मालूम होना चाहिए। जब तुम्हें मालूम है कि तुम ये कंपनी में क्यों आए हो, इसके बाद में तुम पता लगाओगे कि कंपनी में दूसरे लोगों की तुम्हारे प्रति इमेज क्या है। आफ्टर 9 मंथ्स, आफ्टर 10 मंथ्स तुम्हारे प्रति इमेज क्या है, क्योंकि ये भोंदू है, इसे कुछ भी काम करो ये कह देगा, कुछ भी काम करो ये कर देगा, कुछ सामने रिप्लाई भी नहीं करेगा। तुम्हारी क्या इमेज है वो पता लगाओ। जब तुम पता लगाओगे उसके बाद में तुम्हें ये चीज़ फाइंड आउट करनी है कि भाई कंपनी मुझे क्यों पैसा दे रही है। देखो लोगों के ऊपर नहीं है, कंपनी मुझे क्यों पैसा दे रही है। जब मुझे मालूम चला कि ओके कंपनी इस वजह से मुझे पैसा दे रही है, वो रीज़न के बाद आपको फाइंड आउट करना है कि ओके फॉर इंस्टेंस अगर मैं इस कंपनी से आज राइट अभी निकल गया तो कंपनी को कितना लॉस होगा, और वो लॉस को रिकवर करने में कंपनी को कितना टाइम लगेगा। दिस इज माई एक्चुअल वर्थ राइट नाउ। फॉर एग्जाम्पल आज की डेट में अगर मैं कोई कंपनी से निकल गया तो वो कंपनी को अभी इसी वक्त 10 करोड़ का लॉस होगा। वो 10 करोड़ लॉस को वो कितना जल्दी रिकवर कर सकते हैं, किसकी वजह से वो इतना जल्दी रिकवर कर पाएंगे, वो चीज़ दिखाएगा कि ओके मेरे बाद किसकी ज़्यादा अथॉरिटी है, मेरे ऊपर किसकी ज़्यादा अथॉरिटी है जो चीज़ों को बदल सकता है, जो टेबल्स को टर्न कर सकता है। इस वजह से मेरे को पूरी की पूरी मेरी हिस्ट्री जानने मिलेगी, मेरी औकात जानने मिलेगी कि भाई कंपनी ने मुझे क्यों रखा है, कंपनी में मेरी पोजीशन क्या है। अब जब मुझे मालूम है कि मेरी पोजीशन क्या है, मुझे मालूम है कि मेरा इंटेंशन क्या है, फिर फाइंड आउट करो कि मेरा इंटेंशन क्या है और मेरी पोजीशन क्या है। जब मुझे मालूम है कि डिफरेंस है उसमें, तो अब वो डिफरेंस को कवर कैसे करेंगे। अब फिर तुम अपनी बाउंड्री बनाना शुरू करोगे। जब तुम्हें कोई काम देने आएगा यू विल से कि भाई मैं इंपॉर्टेंट काम कर रहा हूँ, मेरा वो काम नहीं है, वो तुम्हारा काम है, आप देख लो प्लीज। डन। इस वजह से क्या होगा, तुम धीरे धीरे क्या करोगे, जो काम एफिशिएंट है, जो काम तुम्हें प्रोड्यूस करना है वही तुमको देख रहे हो। हर बंदे का काम तुम नहीं कर रहे हो। दिस इज द मेन थिंग। हर बंदे का अगर तुम काम करोगे तो तुम कूली बन गए हो, तुम उनके नौकर बन गए हो। जबकि तुम्हें खुद की अगर एक स्टैंडिंग बनानी है, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे नाम के आगे एक सीईओ लगाओ या डायरेक्टर लगाओ, वो ऐसे नहीं बनता है, वो हर बंदे का काम नहीं करता है। तो तुम्हें तुम्हारा स्पेसिफिक इंटेंशन प्लस तुम्हारे एक्शन वो मोमेंट पे लाने ज़रूरी है। उस चीज़ के लिए तुम्हें कुछ प्ले करने पड़ेंगे, तुम्हें कुछ प्लान को एग्जीक्यूट करना पड़ेगा, पर हर प्लान के पीछे तुम्हारा एक इंटेंशन होगा ही होगा। पर तुम्हारे पर्सपेक्टिव पे कभी भी राइट अवे सोचा नहीं जाएगा अनलेस एंड अनटिल तुम्हारा जो पर्सपेक्टिव है वो कंपनी को फ़ायदा देता है, तुम्हारा जो पर्सपेक्टिव है वो तुम जो पोजीशन में हो उसके साथ मैच करता है, या जो पोजीशन तुम पहुंचना चाहते हो उसके साथ मैच करता है। तीसरी चीज़, जो तुमने पॉइंट रखा है वो पॉइंट के पीछे कोई हार्ड प्रूफ है या नहीं है। ये तीन चीज़ें होने के बाद तुम्हें मेन चीज़ चाहिए बहुमत। दूसरे लोग तुम्हारे साथ कन्विंस होने चाहिए इन ऑर्डर टू मेक द प्लान वर्क। इस चीज़ के लिए तुम्हारा ध्यान तुम्हारे पीयर्स पे होना चाहिए, कौन से लोग तुम्हारे साथ है जब तुमने ये अपना प्रस्ताव रखा, कौन से लोग तुम्हारे साथ सहमत है। उन लोगों को मीटिंग के बाद गिफ्ट दो। प्लान एग्जीक्यूट हो रहा है ना हो रहा है डजेंट मैटर, उन्हें गिफ्ट दो, उनके साथ लॉन्ग टर्म के लिए बॉन्ड बनाओ। फॉर एग्जाम्पल किसी दोस्त को पार्टी करना पसंद है, क्लब जाना पसंद है, ओके छोटी दारू की बॉटल उसे गिफ्ट कर दो। समझ रहे हो। इससे क्या होगा, तुम्हारे इंटरनल रिलेशंस बढ़ेंगे। दूसरी चीज़, बंदों के वीकनेसेस तुम्हें पता लगाना जरूरी है। कोई बंदा नड़ रहा है बीच में, तुमने जैसे कोई पर्सपेक्टिव रखा है सब सही है, पर उसे कुछ मालूम नहीं है क्या है क्या नहीं, बस वो तुमसे जलता है, उस वजह से उसने कोई भी फालतू का पॉइंट रेज कर दिया है। कोई बात नहीं, कुछ भी करके ब्रेक ले लो, ठीक है, कि हम थोड़े टाइम बाद डिस्कस करते हैं। ओके मेरी स्ट्रेटेजी पे मैं वापस रिवाइज करता हूँ। फिर उसके पास प्रेम से जाके कहो कि भाई देख मुझे मालूम है कि तू क्या करता है, छोटे छोटे ब्रेक लेता है, आधे घंटे के लिए बाथरूम में पड़े रहता है, ठीक है, सुट्टा पीता है, जो भी है। अब अगर ये प्लान जो मैंने बताया वो एग्जीक्यूट होगा, कंपनी की ग्रोथ होगी, कंपनी की ग्रोथ से तेरी ग्रोथ होगी, क्योंकि जैसे कंपनी ऊपर जाएगी तेरे को पैसा ज़्यादा मिलेगा, तेरी सैलरी बढ़ेगी। थर्ड ग्रेड की बीड़ी पीता है उसकी जगह तो फर्स्ट क्लास की बीड़ी पी सकता है, जो एकदम हाई क्लास पीपल पीते हैं वो पी सकता है, अगर तेरी सैलरी बढ़ जाएगी तो।
कोई भी उसकी वीकनेस पता लगा के उसको पिन पॉइंट करो। सो जब ब्रेक के बाद जब तुम वो पॉइंट रख रहे हो, तुम्हें अपने पास कोई भी ओपोनेंट नहीं चाहिए, और अगर ओपोनेंट है तो वो भी बहुमत की वजह से एकदम झुक जाना चाहिए। ठीक है, ये सारी चीज़ें तुम क्यों कर रहे हो? ये सारी चीज़ें इसलिए कर रहे हो क्योंकि अगर मैं आगे बढ़ रहा हूँ तो कंपनी आगे बढ़ रही है, कंपनी आगे बढ़ रही है तो लोग भी आगे बढ़ रहे हैं। सबका साथ सबका विकास, सिंपल एंड स्वीट। अब ये सारी जो चीज़ें हो रही है, इसके अंदर तुम्हारे को मेन चीज़, जो सबसे क्रूशियल चीज़ जो तुम्हें इररिस्पेक्टिव ऑफ कुछ भी करना ही करना है, प्रोफेशनल लाइफ हो या पर्सनल लाइफ हो, विच इज़ डीप लिसनिंग। क्या बोला मैंने? डीप लिसनिंग। तो क्या होगा? ओ वाह, ये मुझे सुनता है, ये मुझे प्रेम पूर्वक सुनता है। अब मैं 2 साल 2 साल के बाद भी मैं अगर उसको जाके कुछ कहूँगा कि मेरा ये काम है, मुझे ये चीज़ एग्जीक्यूट करनी है, मदद कर पाएगा? अरे क्यों नहीं होगा यार, तूने बोला है नहीं होगा। समझ रहे हो? इसलिए अगर उसे प्रेम भाव से सुनोगे, उसे पूरा का पूरा अपना अनवेवरिंग अटेंशन दोगे, उसको पूरा का पूरा अपना लेजर शार्प फोकस दोगे, यू आर डन। वो तुम्हारे लिए कुछ भी करेगा, पर जब तुम उसे सुनोगे तभी वो तुम्हें सुनेगा। जब तुमने उसको सुना, उसे इतनी रिस्पेक्ट दी, उसे बताया कि ओके तू उसके लिए वैल्यूएबल है, देन वो तुम्हारे लिए लाइफ में कुछ भी करेगा ही करेगा।